दोस्तों, आपको होम ट्यूशन और टीचिंग करियर में अपनी अपने को आगे बढ़ाना है, सक्सेसफुल होना है, तो इस वीडियो में बने रहिए। ये मेरे होम ट्यूशन और ऑनलाइन क्लासेस का छठा वीडियो है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि गर्ल्स स्टूडेंट को जब आप पढ़ाते हो तो किन बातों का ध्यान रखना है। ये कभी कभी बहुत ही गड़बड़ मामला हो जाता है। तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो नए टीचर हैं या जो पहले से पढ़ा रहे हैं उनके लिए। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि बी केयरफुल वाइल यू टीच गर्ल्स स्टूडेंट। भाई ऐसा क्या है, क्या केयरफुल रहे हैं, क्या हो जाएगा? भाई जैसे दूसरों को पढ़ाते हैं वैसे गर्ल्स स्टूडेंट को ही पढ़ा सकते हैं। भाई साहब, वो सब ठीक है। जो टीचर सिंसियर है, जो टीचर फोकस है, टीचर को कैसा होना चाहिए वो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया है। तो वो वीडियो चाहो तो आप देख लेना। तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। पर होता क्या है, जब आप गर्ल्स स्टूडेंट को पढ़ाते हो ना, तो किन बातों का विशेष ध्यान रखना है वही मैं बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहो, और अगर कुछ सीखने को मिलता है ना तो कमेंट और लाइक जरूर कर देना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो, गर्ल्स स्टूडेंट को जब आप पढ़ाने जाते हो ना, तो कई तरह की स्टूडेंट होती है। कुछ बच्चियां बहुत सिंसियर होती है, उनका फोकस पढ़ाई की ओर होता है। तो ऐसे बच्चों को पढ़ाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। आप भी अपना काम ईमानदारी से और अपने जो आपका गोल है उसको पूरा कीजिए, ढंग से पढ़ाइए, अच्छे से पढ़ाइए। पर प्रॉब्लम तब आती है ना, जब आप किसी गर्ल्स स्टूडेंट से बातें ज़्यादा करने लगते हो। बातों का मतलब ये है कि इसमें आपकी गलती नहीं है। हो सकता है वो बच्ची ही आपसे ज़्यादा बातें कर रही हो, कुछ ना कुछ वो इधर उधर की टॉपिक स्टार्ट कर दे रही हो, आप ना चाह के भी आपको जवाब देना पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है जब आप बातें करते हो? देखो, बातें करो, नॉर्मल बातें मैं भी करता हूँ पढ़ाते वक्त। इधर उधर की थोड़ा बातों से क्या होता है कि थोड़ा सा अम, ना बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रहता, मतलब वो लाइटली और अच्छे से पढ़ लेता है। पर जब आप बात कर रहे हो ना, तो ध्यान रखना कि पर्सनल बातें ना स्टार्ट कर दो। ठीक है ना? कॉमन टॉपिक पे बात करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो भी लिमिटेड, कम। अब होता क्या है, कुछ टीचर थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं। और वो क्या गड़बड़ होता है, यहीं से बड़ा मजा आने वाला है आपको। देखो, टीचर को क्या लग रहा है ना, जनरली जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो कुछ जो अच्छे बड़े क्लाइंट होते हैं ना, वो आपको इंडिविजुअल रूम दे देते हैं कि आप आराम से पढ़ाओ, चूंकि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। और जब आप बात कर रहे होते हैं ना, तो क्या आपको लगता है कि आपको ना कोई देख नहीं रहा है, या आपकी बातें कोई सुन नहीं रहा है? तो इस गलत फहमी में मत रहना। ठीक है? जब तुम कमरे में हो ना, तो हो सकता है वहां कोई कैमरा है जो आपको लाइव देखा जा रहा है, या फिर ऐसा ग्लास होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ हो चुका है। मैं जब अपना नया सीरीज चालू करूंगा तो उसमें बताऊंगा कि एक ऐसा ग्लास आता है कि आपको तो इधर से नहीं दिखेगा, पर वो बाहर से सब देख रहे हैं। तो आपकी हर हरकतों पे नजर रखी जाती है। ये मत सोचना कि तुम कमरे में पढ़ा रहे हो और तुम्हें कोई नहीं देख रहा है। ये मत सोचना कि तुम कमरे में पढ़ा रहे हो और कोई बात नहीं कर रहा है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, गर्ल्स स्टूडेंट में कुछ बच्चे शरारती होते हैं। वो आपको ना थोड़ा सा बहका देंगे, इधर उधर की बातें करके। क्या बोल रहा हूँ, इंग्लिश में बोलूँ, सिड्यूस कर देंगे।
आप उन बातों को अवॉइड करो। क्यों? देखो, छोटी मोटी बात तो ठीक है कि क्लास छूट जाएगा, ठीक है, अम, क्लास छूट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बेटा, अगर मामला बड़ा हो गया, आप अपनी लिमिट को क्रॉस कर गए और मामला बड़ा हो गया, तो मामला पहुंचेगा बेटा थाना पुलिस में। और जैसे ही मामला थाना पुलिस में पहुंचेगा, हर माँ बाप अपनी बच्ची को क्या बताती है? सीधी बच्ची है, मासूम बच्ची है, सर इसने तो कुछ नहीं किया, सब सर ने गलती की, भले ही सब लड़की ने किया था, भले ही सारी बातें लड़की ने स्टार्ट की थी, पर आप तो गुरु हो, आपको अपनी मर्यादा में रहना था ना। तो भले ही सारी गलती उसकी है, लेकिन सारी अब खोपड़ी पे जो प्रसाद टूटेगा ना, वो आपकी खोपड़ी पे टूटेगा। और कहीं पुलिस कंप्लेन हो गया ना भाई साहब, तो करियर तो गया ही गया, लंबा सैर कर लोगे, ठीक है ना, थाना जेल कोर्ट सब हो जाएगा। तो जब आप ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हो जो ज्यादा इधर उधर की बातें कर रहे हैं, आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, टीचर को ही डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, उनका फोकस सिर्फ बातों में है, तो भाई साहब, आप अपने को शाहरुख खान ना समझे, सलमान खान भी ना समझे। क्योंकि मैंने बोला था कि टीचर की एक मर्यादा होती है, आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को हमेशा अलग रखना। और ये तो रो रो के बोलना ही नहीं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, मैं क्या करूं, मेरी तो कोई गलती नहीं थी। अबे तुम टीचर हो, तुम गुरु हो, मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया था, लेकिन आखिरी में सबका पनिशमेंट तुम्हें ही मिलेगा। जॉब भी जाएगा, काम भी जाएगा, बदनामी भी हो जाएगा, और हो सके तो कई पेरेंट्स आपको प्रसाद भी दे देंगे, वो वहीं इंस्टेंटली दे देते हैं। तो आप बहुत ध्यान रखें, अपनी सीमाओं में रहें, और आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो आप वो ट्यूशन छोड़ दीजिए। हाँ, ट्यूशन छोड़ दीजिए, नहीं तो आप लंबे से जाएंगे। तो आपको समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान रखिए। बाकी बच्चे जो नॉर्मल पढ़ते हैं, इधर छोटी मोटी इधर उधर की बातें हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे तो क्लास में थोड़ा सा माहौल कूल बना रहता है, पढ़ाई में मज़ा आता है, बच्चे भी उसको एंजॉय करते हैं। पर गुरु की सीमा होती है, टीचर की सीमा होती है, तो उस सीमा से बाहर ना निकले, राइट। और सीमा मतलब बाउंड्री, राइट। कहीं इधर उधर मत भटक जाना। तो आप ध्यान रखिएगा। और कुछ दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कुछ ऐसा केस हो, तो आप मुझसे डिस्कस कीजिए। और मैं बहुत जल्द अपना एक दूसरे चैनल में अपनी लाइफ जर्नी बताऊंगा, ऐसे खतरनाक केस बताऊंगा, एक से एक डेंजरस केस बताऊंगा, कैसे कैसे स्टूडेंट मिले, कितने खतरनाक स्टूडेंट मिले, कितने अच्छे स्टूडेंट मिले, कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा, कितना बैड एक्सपीरियंस रहा, ये सब बताऊंगा। और क्या मैं या मुझ में वो टीचर वाली मटेरियल थी? क्या मैं टीचर वाला जो मैं आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ कि टीचर की ये सीमाएं होनी चाहिए, ये उन्हें क्या मैंने फॉलो किया था? क्या मेरे अंदर टीचिंग की वो सारे गुण थे? ऐसा कुछ नहीं था। मैं भी आपकी तरह बहुत ज़्यादा बियॉन्ड द लिमिट चीज़ें थी, लेकिन बाहर, मेरे जीवन से बाहर। मैं जैसे ही पढ़ाने बैठता, पता नहीं मेरे अंदर का दूसरा इंसान जाग जाता है, गुरुजी। लेकिन जैसे ही क्लास से निकलने के बाद मैं फिर से बन जाता हूँ जो मैं हूँ। तो मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे अंदर कोई अच्छे गुण नहीं थे। एक ही अच्छा गुण था कि जब मैं पढ़ाता था तब सब अवगुण को, जो मेरी डिमेरिट से अलग कर देता था। फिर मेरा काम सिर्फ पढ़ाई पे फोकस पढ़ाई पे रहता था।
तो वो क्या थी बुराइयां, उसको मैंने कैसे सुधारा, क्या वो अभी सुधरा कि नहीं सुधरा, और क्या मुझ में टीचर बनने वाले गुण थे। भाई साहब, आज मेरे पुराने दोस्त मिलते हैं ना तो कहते हैं कि यार तू टीचिंग कर रहा है। लोग बिलीव नहीं करते हैं। तो टीचिंग हैज चेंज माय लाइफ, पूरी तरह से जीवन बदल दिया भाई। तो क्या था मैं, और कैसे आया, और क्यों मैं कर रहा हूँ, सब बताऊंगा अपने नए चैनल में। उस चैनल का नाम बता दूंगा, क्योंकि इस चैनल में ना, ये एजुकेशनल चैनल है, तो इसमें मुझे अपनी बातें ना एक लिमिट में बोलना पड़ता है, एक सीमाओं में बोलना पड़ता है। पर जब मैं वो अपनी दूसरी चैनल पे आऊँगा ना, तो मैं एकदम खोल के बताऊँगा, और आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप ये सीखोगे कि जीवन में कोई भी बदल सकता है। अगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग what you want in your life. You can change yourself 100%. तो हर कोई कर सकता है। तो बहुत सारी स्टोरी है, कॉलेज की जर्नी है, टीचिंग फील्ड है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, बहुत सारी चीज़ें। और हर कहानी के बाद, मैं कहानी बोल रहा हूँ, मेरा हर दिन एक कहानी रहा है। मैं इतना बड़ा वाला महान नायक था। तो वो सब हम डिस्कस करेंगे और सीखेंगे, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप चाहते हैं कि उस चैनल के बारे में मैं बहुत जल्दी नाम डिस्क्लोज करूं, तो ओके बोलना और मुझे सपोर्ट करना। और मैं कह रहा हूं, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ की सुलझ जाएगी। क्या करने से क्या होता है, बहुत मज़ा आएगा। आपके लाइफ का जो बहुत सारी समस्या है ना, वो बहुत सॉर्टेड हो जाएगा। तो चलिए, ध्यान रखना, जब गर्ल्स स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो तो शाहरुख खान नहीं बनना है। ठीक है, टीचर ही बन के रहना, अपने अंदर के शाहरुख खान को दबा के रखना। और बिल्कुल मत बोलना कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। कोई नहीं सुनेगा, ना पुलिस सुनेगा, ना पेरेंट्स सुनेगा, ना बच्चा सुनेगा, सब मिल के मारेंगे। आई एम जस्ट जोकिंग, राइट। आप लोगों के साथ थोड़ा, आप मेरे छोटे भाई बहन हो, तो बड़ा भाई थोड़ा कुछ ऐसा बोल दे तो बुरा नहीं मानते हैं, राइट। चलो, अपना प्यार बनाए रखो, सपोर्ट बनाए रखो। बाय बाय, टेक केयर, बाय। फिर मिलते हैं न्यू एपिसोड में और नए टॉपिक के साथ। टॉपिक अभी समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊंगा, इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ। बाय बाय, टेक केयर।